हाय व्यूज़, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टन गीज़र जो होते हैं बिल्डिंगों में या फिर फ्लैट में कैसे लगाए जाते हैं। जहाँ पे बिल्कुल भी जगह ना हो तो वहाँ पे ये वाले गीज़र कैसे लगाए जाते हैं, और वो भी हीटर मशीन की मदद से। पीपीआर फिटिंग जो होती है वो हीटर गन से होती है, तो उसी से हम आपको करा के चेक कराएंगे कि किस तरीके से ये गीज़र लगाए जाते हैं। ये वाले गीज़र हम आपको चेक करा रहे हैं, न्यू गीज़र है, स्टन गीज़र। तो ये गीज़र जो होते हैं 8 लीटर, 6 लीटर और 20 लीटर की कैपेसिटी में होते हैं। तो इसी को हम थोड़ी मुश्किल फिटिंग है, तो हम अपने आप को रस्सी बांध के हम नीचे उतरेंगे। 10वीं मंजिल पे हम यही स्टन गीज़र लगा रहे हैं और फिटिंग कर रहे हैं हम पीपीआर की, जो कि हीटर गन से होती है। उसी फिटिंग को हम आपको लगा के चेक कराएंगे। तो थोड़ी मुश्किल फिटिंग है, लेकिन इंशाल्लाह करके बिल्कुल ओके करके आपको चेक कराएंगे। तो सबसे पहले इनमें से जो पाइप दिया होता है ये 20 mm का पाइप है, तो इसको हम काटेंगे, इसका केप, और उसको काटने के बाद हम यहीं पे लगाएंगे जोड़ पीपीआर का, और वो आगे फिटिंग हम ले जाएंगे गीज़र के पास। तो गीज़र जो लगा हुआ है बिल्कुल बाहर लगा हुआ है, और यहाँ पे ये स्पेस जो दी हुई है थोड़ी मुश्किल स्पेस है, लेकिन यहाँ पे हम गीज़र फिट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखेंगे और रस्सी वस्सी बांध के उसके बाद हम उतरे हैं। और हम यहाँ पे आरी ब्लेड की मदद से हम इसको पाइप को काट लेंगे, और इसके कटर भी आते हैं पाइप को काटने के लिए, लेकिन फ़िलहाल हम कटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम आरी ही यूज़ कर रहे हैं। इसको काटने के बाद हम यहाँ पे पीपीआर गन ले आएंगे, और पीपीआर गन की मदद से हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। और ये जो पाइप है 20 mm का पाइप है, और 10वीं मंजिल पे हम लगा रहे हैं। ये पाइप कटने के बाद हम हीटर गन ले आएंगे, और हीटर गन हमने रखी हुई है बाहर गर्म होने के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। तो हमें बार बार कॉल भी आ रही है, तो इस वजह से हम थोड़े ये चेक कर रहे हैं कि कॉल की वजह से बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहरहाल आपको ये टोटल चीज़ें चेक कराएंगे, और लगाने के बाद तो हमारे हीटर गन जो है गर्म हो चुकी है। तो अब हम लगाने जा रहे हैं इसमें जोड़। सबसे पहले हमने सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखा है, और इसमें से हमने रस्सी बांधी हुई है, रस्सी पे हम खड़े हुए हैं, और 10वीं मंजिल पे हम ये गीज़र लगा रहे हैं, लेकिन सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखने के बाद हम लगा रहे हैं गीज़र। और हम इसी में से हम 20 mm का हमने बुश लगाया हुआ है, और 25 mm की फिटिंग है ये पाइप है। और एल्बो बुश हमने लगाने के बाद ही हम आए हुए पाइप पे फिट करने के लिए, और पाइप है 20 mm का। 20 mm से हमने 25 mm में कन्वर्ट की है फिटिंग एल्बो और बुश के थ्रू। तो हमने डायरेक्ट लंबा पाइप हमने जोड़ दिया, तो कि 7 फीट का पाइप है और डायरेक्ट वो बाहर निकल रहा है। तो पानी जितना भी है हम उसको पहले साफ़ करेंगे, क्योंकि हीटर गर्म होता है तो ठंडा हो सकता है, तो इसलिए हमने पानी हल्का फुल्का जो भी लगा हुआ था उसको साफ़ कर लिया है। और अब हम उसकी फ़िटिंग करने जा रहे हैं। तो ये आप देखें, कुछ इस तरीके से हम फिटिंग करेंगे इसकी। तो एक साइड हम सॉकेट लगाएंगे और दूसरी साइड भी हम पाइप लगाएंगे, और दोनों साइडों से हम गर्म करके एक दूसरे पे चढ़ा देंगे। और अगर आपको लगता है कि पीपीआर की फ़िटिंग किस तरीके से की जाती है, अगर आप चाहेंगे तो उसकी भी हम वीडियो बना के आपको भेज देंगे। तो ये हम पीपीआर की ही फ़िटिंग कर रहे हैं, और अगर आपको सही से समझ में ना आए तो हम आपको दूसरी वीडियो बना के आपको भेज देंगे। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से दोनों साइडें गर्म हो चुकी है, हमने चढ़ा दी है इस पाइप के ऊपर। बिल्कुल ये वेल्ड हो चुका है, इस तरीके से फिक्स हुआ है कि बिल्कुल ये निकलेगा नहीं, कभी भी नहीं निकलेगा। तो जोड़ मतलब दोनों गर्म होने के बाद एक दूसरे पे बिल्कुल फिक्स बैठ चुके हैं, तो ये कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। तो ये 7 फीट का पूरा पाइप है, हमने लगा दिया है। तो ये जोड़ लग चुका है। अब हम आगे की जाने बढ़ेंगे। अब हम जो है मेन वॉल है वहाँ पे हम लगाएंगे 25 mm की फ़िटिंग। नीचे हमने 20 बाई 25 की फ़िटिंग करके हमने पाइप आगे रवाना कर दिया 7 फीट का, और 7 फीट का पाइप हम मेन वॉल में लगाएंगे। और वो जो फिटिंग है वो है 25 mm यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। और व्यूज़ में दोबारा से कह रहा हूँ कि हमने सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखा हुआ है, और टोटल ख्याल रखने के बाद ही हम 10वीं मंजिल से नीचे उतरे हैं, और अपने आप को रस्सी लगाने के बाद। तो ये 25 mm का पाइप है,
तो इस पर भी हमने अच्छे तरीके से पानी सुखा लिया और दोनों तरफ से जोड़ लगाने की कोशिश करेंगे। और ये है 10वीं मंजिल। इसी को हम PPR की मदद से लगा रहे हैं। ये भी हमने दोनों साइडें अच्छे तरीके से गर्म कर ली हैं। अब हम फिक्स कर रहे हैं 25 mm के मेन वॉल पे, मेन लाइन पे। तो ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है। तो हमने बाहर भेज दिया है गीज़र की तरफ। तो गीज़र की फ़िटिंग भी हम आपको चेक कराएंगे टोटल। तो ये फ़िटिंग हो चुकी है। अब हम जाएंगे बाहर की तरफ और जो मेन फ़िटिंग है गीज़र की, वही फ़िटिंग हम करेंगे। तो अब हम निकल रहे हैं रस्सी की मदद से बाहर और जो बाकी की फ़िटिंग रही हुई है वो हम आपको लगा के चेक कराते हैं। और व्यूज़ अगर आपको इन गीज़र की प्राइस के बारे में मालूम करना है तो वो भी हमारे इसी मैं स्क्रीन एंड पे इसकी वीडियो लगा दूंगा, आप चेक करके उस पर आप किसकी प्राइस भी मालूम कर सकते हैं सब गीज़र की। तो हमने बाहर की फ़िटिंग भी मुकम्मल कर ली है और गीज़र को हमने इस तरीके से लगा लिया है। ये देखिए आप, गैस का पाइप भी लगा लिया हमने, मेन इन और आउट और लगा दिया और ड्रिल मशीन से कुछ इस तरीके से हमने स्क्रू भी लगा लिया। बिल्कुल अच्छे तरीके से ये हैंग हो चुका है और ये कभी भी निकलने वाला नहीं है जब तक आप खुद ना इसको निकालें। तो फिटिंग कुछ टोटल इस तरीके से हुई है। टोटल फिटिंग करने के बाद हमने गीज़र को ऑन करके चेक भी कर लिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। जो हमने फ़िटिंग लगाई थी वो बिल्कुल सामने फ़िटिंग है। ये देखें, जो हम रस्सी बांध के हमने नीचे उतरे थे तो यही फ़िटिंग है टोटल। उसके बाद हमने गीज़र तक भी फिटिंग पहुंचा दी है और ये फिटिंग कुछ गीज़र की इस तरीके से हुई है और गीज़र को हमने ऑन कर दिया है। अच्छे तरीके से बिल्कुल ये वर्क कर रहा है और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कैमरे में सही से नहीं नज़र आ रहा है। गीज़र हमारा ऑन है, अच्छे तरीके से चल रहा है और गैस इनलेट आउटलेट टोटल सप्लाई हमने चालू कर दी है। और गीज़र बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।